Jai Hind everyone, welcome to the educational channel Simple Sharper. On this channel, I am covering the first news that is related to Sri Jagannath Yatra, which starts from today, that is 27th of June till 5th of July in Puri, Odisha. So ये इंडिया का एक यूनिक और एंशियंट हिंदू फेस्टिवल है जिसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि रथ यात्रा, फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स और गुंडीचा फेस्टिवल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस रथ यात्रा में 3 डिटीज़ हैं जिनकी रथ यात्रा निकलती है। इसमें से जो सबसे पहले मेन डिटी हैं लॉर्ड जगन्नाथ, जिन्हें हम लॉर्ड कृष्ण या लॉर्ड विष्णु का इनकारनेशन भी मानते हैं। इनके बड़े भाई जो बलभद्र हैं और इनकी बहन सुभद्रा। और जब ये रथ यात्रा निकलती है तब इन तीनों रथ का भी एक क्रम होता है। सबसे पहले बलभद्र जी का रथ होता है, बीच में सुभद्रा जी का और अंत में जगन्नाथ जी का रथ होता है। इसके अलावा पुरी में इस समय लगभग 10,000 पुलिस पर्सनल्स को तैनात किया गया है फॉर द ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी पर्पसेस। और लगभग इसमें 30 लाख श्रद्धालु हैं जो कि इस इवेंट को अटेंड करने के लिए पुरी में पहुंच सकते हैं। इस रथ यात्रा में सबसे इम्पोर्टेंट बात जानने वाली ये है कि इसमें जो यूज़ होने वाले रथ हैं वो हर साल नए बनाए जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक ट्रीज़ हैं जैसे कि धौसा, पस्सी। और ये जो ट्रीज़ हैं ये 10 पल्ला फॉरेस्ट जो कि उड़ीसा में ही है वहाँ पे पाए जाते हैं और इन्हीं पेड़ों की लकड़ियों की मदद से ये रथ बनाए जाते हैं। और ये जो रथ बिल्डिंग का प्रोसेस होता है ये भी एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी कारपेंटर्स होते हैं जो अपने पास एक्सक्लूसिव राइट रखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और यहीं ये रथ को बनाते हैं हर साल। इसके आगे इसमें भी कुछ प्रॉपर की रिचुअल्स होते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि रथ स्नान। इसके बाद फिर रथ प्रतिष्ठा होती है वैदिक मंत्रों के द्वारा। बाद से डिवोटीज़ जो है रथ यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इस रथ यात्रा में डीटीज़ को जगन्नाथ टेम्पल से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा टेम्पल तक ले जाया जाता है नगर भ्रमण कराते हुए। अब यहाँ पर रथ यात्रा के काफ़ी सारे स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस हैं, जैसे कि सबसे पहले पौराणिक कथा के अनुसार लॉर्ड श्री जगन्नाथ जी की सिस्टर सुभद्रा ने ऐसी इच्छा जताई थी कि उन्हें नगर भ्रमण करना है। तब इनके दोनों भाइयों ने लॉर्ड श्री जगन्नाथ जी और बलभद्र जी ने इन्हें नगर भ्रमण कराया था फ्रॉम श्री जगन्नाथ टेम्पल टू गुंडीचा टेम्पल, जो उस समय के टाइम पे इनकी आंटी का निवास स्थान भी था और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। इसके बाद फिर हम बहुड़ा यात्रा सेलिब्रेट करते हैं जो कि ये सिंबलाइज करता है कि अब भगवान वापस अपने टेम्पल में आ रहे हैं फ्रॉम गुंडीचा टेम्पल टू श्री जगन्नाथ टेम्पल। सेकेंडली ये फेस्टिवल ये भी सिंबलाइज कर रहा है कि इसमें भगवान खुद अपने गर्भगृह से निकल करके भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने टेम्पल से बाहर आते हैं, जो इसे अपने आप में सबसे यूनिक फेस्टिवल बनाता है। देन इसका थर्ड स्पिरिचुअल बेनिफिट ये है कि जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ऐसा माना जाता है कि उनके सारे पाप धुल जाते हैं और ये गुड फॉर्चून लेकर के आता है। देन अब इसके हम कुछ सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्टली दिस फेस्टिवल सिम्बलाइजेस द इक्वालिटी रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और एनी बैकग्राउंड कैन पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल। सो इसमें एक रिचुअल होता है जिसमें किंग ऑफ पुरी जो हैं एक छेरा पहरा नाम के रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। इसमें होता ये है कि रथ यात्रा शुरू होने से पहले जो किंग ऑफ पुरी हैं वो सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं। तो दैट्स हाउ इट ऑल्सो एम्फेसाइजेज द इक्वालिटी। देन सेकेंडली ये कम्युनिटी यूनिटी को भी सिम्बलाइज करता है। यहाँ पे जितने भी डिवोटीज़ आते हैं उनको प्रसादम भी दिया जाता है। थर्डली ये फेस्टिवल वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे हिंदू डायस्पोरा कम्युनिटी ज़्यादा रहती है। एग्जाम्पल्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, रशिया, इटली, चेक रिपब्लिक, देन न्यूजीलैंड। इंडिया के आउटसाइड सबसे पहले जो रथ यात्रा सेलिब्रेट की गई थी वो सैन फ्रांसिस्को में की गई थी 1967 में बाय द इस्कॉन, और यहीं से ये फेस्टिवल वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया था। और इसीलिए हम श्री जगन्नाथ यात्रा को एक ग्लोबल फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं जो कि सिंबलाइज करता है हमारे डिवोशन को, यूनिटी को और हिंदू ट्रेडिशन के कल्चर को। सो दैट्स ऑल अबाउट द श्री जगन्नाथ यात्रा, और यहीं पे इस वीडियो का एंड होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like the video.